अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुवल शाफी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम कद लंबा करने की 5 आसानियां सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें। दोस्तों, एक इंसान का कद इसकी शख्सियत का अहम हिस्सा होता है। अक्सर लोग अपना कद लंबा करने के लिए हर जतन करने को तैयार होते हैं। आजकल तो कई किस्म की अद्वियात और इलाज के ज़रिए कद लंबा करने की कोशिश की जाती है। ये अद्वियात महंगी तो होती ही हैं, साथ ही इनके कई नुकसानात भी होते हैं। इसके अलावा इस बात की 100% गारंटी भी नहीं होती कि ये तरीके असर भी करेंगे या नहीं। कद बढ़ाने का बेहतरीन और कारआमद तरीका सही वर्जिश और मतवाजन ग़िज़ा है। वर्जिश करने से फटे खींचते हैं और मजबूत होते हैं, जबकि सही ग़िज़ा के इस्तेमाल से वो हार्मोन्स नशोनुमा पाते हैं जो कद बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं। यूँ तो कद का असल ताल्लुक जीनियाती बनावट से होता है, लेकिन अगर जिस्म को मुनासिब ग़िज़ा न मिले या वर्जिश न की जाए तो भी कद छोटा रह जाने के खतरात बढ़ जाते हैं। आम तौर पर बलवगत की उम्र तक पहुंचने पर कद बढ़ने का अमल सुस्त हो जाता है। अलबत्ता कुछ लोगों की हड्डियां 22 से 25 साल की उम्र तक बढ़ती हैं, लिहाजा चंद इंचेस तक कद बढ़ना इस उम्र में भी मुमकिन है। कद बढ़ने के लिए सही वर्जिश का इंतखाब ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वर्जिश आप कद बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इनको हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश करना भी जिस्म और सेहत के लिए नुकसान का बायस बन सकता है, लिहाजा एक मुतदिल अंदाज अपनाना ज़रूरी है। दोस्तों, नंबर 1, कशिश शकल आपके कद पर असरअंदाज होकर आपके जोड़ों और रीढ़ की हड्डी को सिकुड़ देती है। लटकने से इस असर को कम किया जा सकता है। किसी राड या ऊंची चीज़ को पकड़कर लटकने से जिस्म का निचला हिस्सा रीढ़ की हड्डी को खींचता है। इस अमल से कद में 1 से 2 इंच तक इजाफा हो सकता है। अलबत्ता इसका असर फौरन जाहिर होना शुरू नहीं होता। ऐसी जगह लटकना चाहिए जहां पर आपके जिस्म को आगे पीछे हरकत करने की जगह मिले। नंबर 2, खुश्की पर तैरना। इस वर्जिश से आपकी पुश्त के निचले हिस्से पर जोर पड़ता है। इस वर्जिश के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए। अब आप अपने बाजू को मोड़कर हथेलियों का रुख जमीन की तरफ करें। अब अपने बाएं बाजू को दाएं बाजू से ऊंचा करें। टांगों को सीधा रखें। टांगों को सीधा रखते हुए दाएं टांग को जिस हद तक हो सके हवा में उठाइए। इस पोजीशन में 4 सेकंड्स तक रहें। फिर अपने दूसरे बाजू और टांग के साथ ये ही अमल दोहराइए। इस प्रैक्टिस को 4 सेकंड से बढ़ाकर 20 सेकंड्स तक ले जाने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ आपका कद बढ़ेगा बल्कि आपका जिस्म शेप में भी आ जाएगा। नंबर 3, कोबरा स्ट्रेच। इस वर्जिश से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इससे पट्टों में लचक पैदा होती है। अपना मुंह जमीन की तरफ करके लेट जाइए। हथेलियां भी जमीन पर रख दें। अब हथेलियों की मदद से अपनी कमर को उठाइए थोड़ी और मुंह को सामने की तरफ रखें। टांगों को ना हिलाइए। कमर और रीढ़ की हड्डी को जितना पीछे की तरफ खींच सकें खींचें। इसी तरह 5 से 30 सेकंड्स रहें। फिर जिस्म को पहले वाली पोजीशन पर ले आइए। इस अमल को 3 से 4 बार दोहराइए। नंबर 4, ट्विस्ट। ट्विस्ट कई अकसाम के हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि कमर के बल लेट जाइए, घुटनों को मोड़ लें और पाँव को जमीन पर रख दें। अब बाएं घुटने को दाएं हाथ से पकड़कर दोनों घुटनों को दाएं तरफ खींचें और इसी तरह बाएं घुटने को बाएं हाथ से पकड़कर बाएं जानिब खींचें। इससे भी आपका कद बढ़ सकता है। नंबर 5, पिलो शिफ्ट। ये एक आसान वर्जिश है जिससे आपके जिस्म में खिंचाव पैदा होता है। कद लंबा करने में ये वर्जिश काफ़ी कारआमद है। इससे आपका जिस्म शेप में आता है। कमर के बल जमीन पर लेट जाइए। बाजुओं और कंधों को जमीन पर सीधा रख दें। अब अपने पैरों को कोल्हे के करीब लेकर जाइए। अपनी कमर को मोड़कर कोल्हे को उठाइए और फिर ऊपर की तरफ लेकर जाइए। इस पोजीशन में 20 से 30 सेकंड्स तक रहें। इससे जिस्म में लचक भी पैदा होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका